आज मैं भक्तमाल कथा में श्री हरि विष्णु जगत के पालनहारी श्रीमन नारायण प्रभु के चौथे अवतार नृसिंह अवतार के बारे में पाठ करने चल रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नरसिंह अवतार की कथा। जब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमृतत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र से, शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। यदि कोई भी मेरा सामना न कर सके, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इत्यादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगियों योगेश्वरों को जो अच्छा ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे वर को उसको दिए और वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा जी को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्त से अमृतत्व का वरदान ले लिया। यह जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्यकशिपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। सिया राम जय जय राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजीत असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए, स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं उन सबको मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ हैं। द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार का धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद जी ने जन्म से ही भगवत भक्त थे। श्रीमन नारायण नारायण 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, किंतु राक्षस की उत्पन्न कराई गई प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग किया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया, इत्यादि अनेकों उपाय मार डालने के लिए, पर उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों के सलाह से वह वरुण पास से बांध कर रखे जाने लगे कि कहीं भी भाग न जाएं, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ धर्म काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को भगवत गीता का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक
भगवनिष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकशिपु से कहा, क्योंकि आपका पुत्र प्रहलाद जो है भगवान श्रीमन नारायण का परम भक्त हो गया है। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा झड़पा और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा भक्त जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा क्या कहा? वह सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा तुझे इस खंभे में भी दिखता है? मैं भी अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही, इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका तब सिंहासन पर से खड़ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद के यह कहते ही कि हाँ वह खंभे में भी है, उसने बड़े जोर से खंभे को एक घुसा मारा। उसी समय खंभे से बड़ी भारी शब्द हुआ। घुसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उसी अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबरा कर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंभे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो यह न तो मनुष्य है न ही सिंह है, फिर यह नृसिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नृसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खेलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झटपट भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा जब हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई, झटपट नरसिंह भगवान ने उसे उठाकर ले जाकर राजसभा की ड्योढ़ी पर संध्या काल में ही अपने नखनों से उसे चीर कर मार डाला हिरण्यकशिपु को। श्रीमन नारायण नारायण हरिये श्रीमन नारायण। इस प्रकार से प्रहलाद के पिता जो राक्षस थे हिरण्यकशिपु का अंत श्रीमन नारायण प्रभु ने किया। देवताओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए श्रीमन नारायण प्रभु ने हिरण्यकशिपु का अंत इस प्रकार से किया। जो कि ब्रह्मा जी से अमृत का आशीर्वाद ले लिया था, तब भी भगवान जगत पालन हरि श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकशिपु का इस प्रकार से अंत किया। क्योंकि हिरण्यकशिपु को यह घमंड हो गया था कि मैं अमृत को प्राप्त कर लिया, हमें कोई नहीं मार सकता है, मैं इस प्रकार का वरदान ब्रह्मा जी से छल करके लिया हूँ। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहारी ने जगत संसार की रक्षा और देवता और धर्म के पालन के लिए हिरण्यकशिपु के बड़े ही नरसिंह का अवतार लेकर और न नर रूप, न राक्षस रूप, न मानव रूप, न पशु रूप और ऐसा रूप लेकर और न घर के बाहर न घर के अंदर ड्योढ़ी पे मारा और हिरण्यकशिपु का इस प्रकार से अंत हुआ। श्रीमन नारायण नारायण हरिये श्रीपन नारायण नारायण। इसलिए हमेशा धर्म भाव से रहना चाहिए, कभी भी राक्षस प्रवृत्ति से नहीं, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु सब देखते हैं, क्योंकि प्रभु के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये श्रीमन नारायण नारायण हरिये। आपकी महिमा अपार है, आपकी लीला।